जय जय श्री राधे। साथियों, मैं मनोज वैष्णव संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से आपको ब्रज 84 कोस की संपूर्ण परिक्रमा करा रहा हूं। तो आप आज इस वीडियो में देखेंगे चारों धाम के दर्शन। ब्रज 84 कोस में जहां चारों धाम पड़ते हैं, आज आपको हम चारों धाम के दर्शन कराएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही अद्भुत दर्शन हैं और बहुत ही प्राचीन महत्वता वाली बातें हैं। तो ये परिक्रमा हमने प्रारंभ कर दी है, जहाँ से हमने पीछे भाग 5 से छोड़ी थी। अब ये भाग 6 है, इसमें आप आगे की परिक्रमा करेंगे। तो हम इस समय में जितना काम कर लें उतना कम है, क्योंकि ये अधिक मास का समय है, कार्तिक मास का समय है। तो समय बहुत बलवान है। समय, किसी ने बहुत सुंदर कहा है, समय बलवान है नहीं मनुष्य बलवान। और कावे अर्जुन लूटियो वही धनुष वही बाण। अर्जुन जो महाभारत में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, जगत विख्यात गांडीवधारी अर्जुन के जो पास धनुष था, वो जैसे बाज के छोटे छोटे तीतर को बिखेर देता है, वैसे अर्जुन ने कौरवों की सेना को रौंद दिया और अपने गांडीव की टंकार से पशुपति प्रशांत धारण कर लिया और राजा द्रुपद की सभा में उस मछली का भेदन करके द्रौपदी को हासिल कर लिया। इतना ही नहीं, धरती पर रहने वाला अर्जुन इंद्र का आधा आसन हासिल कर लिया। दुनिया में एक पराक्रम किए अर्जुन ने, एक से एक पराक्रम ऐसे किए कि लोग सोच भी नहीं सकते थे। बहुत बढ़िया कहते थे, कभी समय समय बलवान है नहीं मनुष्य बलवान। तब अर्जुन का समय था। दुनिया में हम देखते हैं किसी का काम तुरंत शुरू कर दिया और चल पड़ा, क्योंकि समय बलवान है। लेकिन वही अर्जुन जो एक से एक पराक्रम किया, वही अर्जुन जो एक दिन कोल बील के बच्चों के द्वारा युद्ध में हार गया, और हारा ही नहीं, बच्चों ने उसे बांध भी लिया। और ये वही अर्जुन है, सब कुछ वही है। उस समय अर्जुन का समय था। समय की बात है। अर्जुन बलवान नहीं था, समय बलवान था। मनुष्य का समय बलवान होता है। जिस समय बलवान हो उस समय मनुष्य को अच्छे अच्छे काम कर लेने चाहिए। आज हमारा समय अच्छा है तो हम खूब भजन करें, खूब यात्राएं करें, और जिस दिन समय बदल गया उस समय कुछ नहीं हो पाएगा। सब समय की बात है। भगवत गीता में लिखा है, समय को ध्यान में रखकर काम करो। और पद्म पुराण में ये लिखा हुआ है कि जो भी मनुष्य इस समय में कुछ भी काम कर ले, कैसा भी काम कर ले, वो सभी फलीभूत होते हैं, क्योंकि कार्तिक मास का महीना है ये। और पद्म पुराण में लिखा है, कार्तिक मास की महिमा, बहुत सुंदर बात लिखी है कि अगर आप कार्तिक महीने में एक कोई भी पालन कर लें तो उसका 100 यज्ञ करने के बराबर फल मिलता है। कार्तिक मास की महिमा के बारे में हमने आपको पिछले भाग नंबर 5 में बताया था। बहुत ही अद्भुत महिमा कार्तिक मास की बताई है कि अगर कोई व्यक्ति कार्तिक महीने में ये प्रण कर ले कि मैं कल से कार्तिक महीने का व्रत करूंगा, तो उसके सारे पाप उसके शरीर को छोड़ के भाग जाते हैं। तो आप वो वाला वीडियो जरूर देख लें। और ये हम पहुंच चुके हैं श्री कृष्ण जी के नानी के गांव में। और ये जो गांव है, ये दिदावली गांव है। यहाँ के दर्शन हमने पहले एक वीडियो बनाया है, श्री कृष्ण की नानी का घर। आप वहाँ पर जाके यहाँ के दर्शन करते हैं। यहाँ पर नरसिंह भगवान के श्वेत वर्ण के बहुत ही सुंदर दर्शन हैं। ऐसा मन प्रसन्न हो जाता है इन दर्शनों को करके, जो आनंद आ जाता है। तो आप जब भी ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने आए तो इस दिदावली गांव में जरूर दर्शन करके जाएं। अब इससे आगे पड़ेगा खोगाम, और फिर एक गांव पड़ेगा अलीपुर। उसके बाद हम चारों धाम की यात्रा में पहुंच जाएंगे, वहां पर चारों धाम के आपको दर्शन कराएंगे। तो एक बार, अभी हम समय की बात कर रहे थे, एक बार देवराज इंद्र के द्वारा दुर्वासा ऋषि का अपमान हो गया। देवराज इंद्र के द्वारा दुर्वासा ऋषि का अपराध हो गया, और इस अपराध से इंद्र श्रीहीन हो गए। उसके हाथों में कुछ नहीं बचा। उनसे हाथों से
पद छीन लिया गया और सब कुछ खत्म हो गया। तब इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने और इंद्र विष्णु भगवान के पास गए, निवेदन किया कि प्रभु मुझे मेरा पद चाहिए, मुझे मेरा वैभव चाहिए। तब विष्णु भगवान बोले तुम्हें फिलहाल स्वर्ग नहीं मिल सकता, तुम्हें पद नहीं मिल सकता। भगवान विष्णु ने एक बहुत ही सुंदर बात कही, तुम्हें सब कुछ मिलेगा लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। तब भगवान विष्णु ने श्रीमद् भगवत के 8वें स्कंद के 6ठे अध्याय में इंद्र से कहते हैं कि जब तुम्हारा अच्छा समय नहीं आ जाता, जब तक तुम्हारा समय अच्छा नहीं आएगा तब तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अभी इंद्र तुम्हारा समय अच्छा नहीं है, तुम्हारा समय अच्छा नहीं चल रहा है। इस बुरे समय में तुम कितना भी कार्य करोगे आपको कोई भी परिणाम नहीं मिलेगा, तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुम इंतजार करो, सब कुछ मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, तुम्हें धन मिलेगा, पद मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन भगवान विष्णु और इंद्र अच्छे समय का इंतजार करते हैं। सबसे उत्तम समय काल है कार्तिक महीना, सबसे अच्छा समय है कार्तिक महीने में कथा कीर्तन, जितनी भी आपसे कुछ भी काम हो वो आप इस समय पर करो, क्योंकि ये कार्तिक मास में एक बार कोई काम अगर आप करते हो तो उसका हजारों लाखों गुना फल मिलता है। ये बहुत ही अद्भुत समय आपके सामने आया है, इसको गवाओ नहीं। इसमें कुछ काम करो, मंदिर में जाओ, थोड़ा बहुत भक्ति का ज्ञान कहीं से भी मिले उसको लो, क्योंकि ये ऐसा ही समय है। समय बहुत बलवान है, ये आपके सभी कार्यों को ये समय बनाएगा। तो इसमें एक और अद्भुत बात है कि अगर आप भगवान के सामने नृत्य करते हैं, कोई गीत गाते हैं, तो उसका 1000 गाय दान करने का फल मिलता है इस महीने में। इसमें जो देवता होते हैं, शक्ति के बिना तो देवता भी अधूरे हैं। फिर आपकी और हमारी बात ही क्या है। यह अधिक मास की महिमा है कि थोड़ा करने में भी बहुत पुण्य मिलता है। ईश्वर ने हमें आध्यात्मिक साधना सत्संग से दिव्य बनाने का विशेष ऑफर दिया है। इस कथा के श्रवण से अधिक कथाओं के फल प्राप्ति होती है। और श्रीमद् देवी भागवत पुराण में एक ऐसा ग्रंथ है जो भक्ति और मुक्ति भी देता है। इसके श्रवण मात्र से ही अनंत पुण्य प्राप्त होता है। हमारे सभी ग्रंथ जीवन में विवेक वैराग्य का संचार करते हैं। हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि कामनाएं पूरी नहीं होती हैं, इसीलिए अंतिम समय में भी कामनाओं का चिंतन होता है। कथा सुनने से विवेक जागृत होता है। हमें प्रलय पूर्वक सत्संग का पाठ करना चाहिए और अधिक मास में ये अवसर बहुत सुलभ होता है। उन्होंने कहा कि सौभाग्य हमारा बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता है। जब भी जीवन में श्रेष्ठ अवसर आए तब उसका तुरंत लाभ ले लेना चाहिए। अधिक मास में हमें ईश्वर ने ऐसा सर्वोत्तम अवसर दिया है। हम पुरुषार्थ फल अपने जीवन को सफल बनाएं, शक्ति की आराधना करें। नई नई ऊर्जाएं चेतनाओं का संचार करती है। अधिक मास में किया गया थोड़ा सा धर्म अत्यधिक फल देता है। कलयुग में जितना भी समय मिले कथा पुराण अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि ये भगवान के नाम के स्मरण से ही सरल है। यह मुक्ति सरल और सुलभ साधन है। साधु सत्संगी करोड़ों पापों को नष्ट कर देती है। इस प्रकार का बहुत ही अद्भुत यहाँ पर बखान बताया गया है चतुर्मास में और कार्तिक मास में, और इसमें पड़ रहा है इस बार अधिक मास। तो हम आपको बताते हैं कि कार्तिक मास की एक कथा है जो बहुत ही सुंदर और अद्भुत है। उस कथा को श्रवण जरूर करें आप। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वह कार्तिक मास का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय कृष्ण भगवान आते और एक कटोरा खिचड़ी रखकर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह रोज ये देखकर ईर्ष्या करती कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया गंगा गई।
पीछे से कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा रख कर चले गए। पड़ोसन ने जब वो खिचड़ी का कटोरा रखा देखा कि बुढ़िया नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पीछे फेंक आई। और कार्तिक स्नान के बाद जब बुढ़िया घर पर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला, वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से निकला तो उसकी नजर उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले गया। घर आने पर उसने वह फूल रानी को दिया। उससे रानी बहुत ही प्रसन्न हुई। ये हम आ चुके हैं यहाँ पर खो गांव में, और अब यहाँ से थोड़ी सी ही दूर अलीपुर गांव बचा है। उस अलीपुर गांव के आने के बाद ही यहाँ पर चारों धामों की यात्रा है। यहाँ पर बद्रीनाथ जी पर ऐसे दर्शन होते हैं कि यहाँ पर आपको भोजन भी हमेशा मिलता है। जब भी आप जाएंगे आपको वहाँ पर भोजन जरूर मिलेगा। तो अब हम उसी कथा पर चलते हैं। उन्होंने जो फूल थे उनको तोड़कर रानी को दे दिया राजा ने, जिसे सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई और कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया कटोरा। तो बुढ़िया की बात सुनकर वो दोनों कहते कि हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा बेला। हर बार जब भी वो शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती, वह दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, तब यह बुढ़िया कैसे बात करती है, किससे बात करती है। तो साथियों ये है खोगाम और ये काफ़ी बड़ा कस्बा है। यहाँ से आप कोई भी सामग्री ले सकते हैं। यहीं से अगर हम सामने चले जाते तो जडखोर नाम का एक स्थान है, वो वहाँ पर पड़ता है। और यहाँ से आगे अब हम चल रहे हैं, खो से अलीपुर पहुँचेंगे। अभी हमारी यात्रा अलीपुर पहुँचने वाली है। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर अभी जो परिक्रमा है ये हमने प्रारंभ होने से पहले ही आपको करा रहे हैं कि जिससे अगर आप इस यात्रा को करें तो आपकी नज़रों में एक एक रास्ता, ब्रज का एक एक कण आपको यहाँ पर दिखाई दे और आप यहाँ अद्भुत इस परिक्रमा का आनंद ले सकें। तो यहाँ पर जगह जगह पे लिखा हुआ है परिक्रमा मार्ग इधर है, तीर के निशान भी लगे हुए हैं। तो जब आप अधिक मास में इस परिक्रमा को लगाएंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि ये जो रास्ता है ये पूरे भरकर चलते हैं। यहाँ पर अनेकों अनेक लोग एक साथ चलते हैं, तो उनके साथ में चलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। और जब आप इस परिक्रमा को प्रारंभ करेंगे तो आपको यहाँ पर खाने की, पीने की, रहने की भी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ये घर वाले हैं, जो यहाँ के ब्रजवासी हैं, वो उन लोगों की सहायता करते हैं। यहाँ पे अनेकों भंडारे चलते हैं और पानी की, रहने की, जितने भी ये जो लोग होते हैं वो अपने घरों में व्यवस्था कर रखते हैं। उन लोगों के लिए खटिया भी बिछाते हैं। जिन लोगों के पास खटिया नहीं होती हैं तो वो नीचे गद्दे बिछवा देते हैं। और यात्रियों को यहाँ पर संपूर्ण तरीके की सभी सुविधाएं मिल जाती हैं। तो इस पहाड़ के पीछे ही हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ, चारों धाम यहीं पर हैं। केदारनाथ थोड़ा दूर है यहाँ से, उनके दर्शन हम आपको भाग नंबर 7 में करवाएंगे केदारनाथ जी के। तो यहाँ पर आज हम चल रहे हैं और यहाँ पर गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन करेंगे। तब कथा पर हम वापस चलते हैं और जो राजा था उसके कानों में यह बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, तब यह बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलवाया और कहा कि हमसे तो कभी भी ये दोनों बोलते नहीं, तुमसे ये कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज मुझे नहीं पता ये कैसे मुझसे बोलते हैं, मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला भरकर दे जाते थे।
एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी, उसमें से 2 फूल बन गए थे और वह फूल राजा तोड़कर ले गया। रानी ने सूंघा तो हम दोनों लड़कों का जन्म हुआ, हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। ऐसा सुनकर राजा के तो रोंगटे खड़े हो गए। वो इतना ज़्यादा भगवान को कुछ कह नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाया, कि बस इतना ही कह पाया कि भगवान मुझे भी इसी तरीके से मैं बोलूं तो मुझे भी आप दर्शन करने के लिए आया करें। तो अब हम पहुंच चुके हैं अलीपुर गांव में, और इस अलीपुर गांव से हम एक गांव और पड़ेगा, यहाँ पर वो छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ पर जो पहाड़ है अब हम उस पहाड़ को पार करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके का आप अद्भुत नज़ारा, अद्भुत ब्रजवासी गणों के घर देख रहे हैं आप। ये देखें आप कितना सुंदर यहाँ पर पहाड़ है, बहुत ही अद्भुत। अब हम आपको लेकर चलते हैं इसी रास्ते पर और आगे बढ़ते हैं। अब तो राजा जो था उसने कार्तिक मास में दीपदान करना प्रारंभ कर दिया। इस दिन नदियों में, मंदिरों में दीपदान किया जाता है, साथ ही आकाश में भी दीप छोड़े जाते हैं। यह कार्य शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। दीपदान के पीछे सार यह है कि इसमें घर में धन आता है और कार्तिक में लक्ष्मी जी के लिए दीप जलाया जाता है और संकेत दिया जाता है कि अब जीवन में अंधकार दूर हो गया, प्रकाश देने की कृपा करें। कार्तिक के घर के मंदिर में, वृंदावन के नदी के तट और शयन कक्ष में दीपक प्रज्वलित करने का बहुत अधिक महत्व होता है। कार्तिक माह में आप भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और यमदेव तथा पीपल देव के समक्ष दीपक जलाने से सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है, साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा जो लोग नदी में दीप प्रवाहित करते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये आप रास्ता देख रहे हैं, ये कच्चा मार्ग है यहाँ पर, और इसी मार्ग में निकलने के बाद हम पहुँचते हैं अब इन दोनों पहाड़ों के बीच में। यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियाँ भी हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ एक और अद्भुत स्थान है जहाँ पर हर की पैड़ी भी है और मनसा देवी का मंदिर है, तथा यहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत वृक्ष है, उसमें गणेश जी के, शिव जी के और माता पार्वती के दर्शन हैं, कार्तिकेय के भी दर्शन हैं उस वृक्ष में। बट वृक्ष में एक साथ पूरे शिव परिवार के दर्शन हैं, तो उसके दर्शन तो हम आपको नहीं करा पाएंगे क्योंकि हमने उसका वीडियो ब्रज का उत्तराखंड के नाम से डाला हुआ है। आप उसमें जाकर उसकी संपूर्ण महिमा के बारे में जान सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे कि जैसे हम दीप प्रवाहित करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्नान सूर्योदय से पहले स्नान करें। नदी और तालाब के पास रहते हैं तो वहां जाकर, अगर आप वहां नहीं जा सकते हैं तो गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें, और इस स्नान करना दूध के समान स्नान करने के बराबर है। कार्तिक महीने में लक्ष्मी स्तोत्र, कनक धारा स्तोत्र अथवा विष्णु स्तोत्र का पाठ विशेष फलदायी माना गया है। ऐसा करने से देह त्याग के बाद उत्तम लोक का स्थान मिलता है, और जब तक धरती पर रहते हैं समृद्धि सुख प्राप्त होता है। कार्तिक नियमों का पालन करने वाला पुण्य जन्म नहीं लेते हैं और उन्हें उत्तम कुल परिवार में स्थान मिलता है और सुख समृद्धि उनके जीवन में रहती है। सुबह शाम घी का दीपक जलाएं, भगवान विष्णु को जो भी भोग लगाएं आप उसमें तुलसी का पत्ता जरूर रखें, इसके बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। साथ ही कार्तिक मास में देव प्रोबधिनी एकादशी पर तुलसी विवाह करना भी उत्तम फलदायी रहता है, और कार्तिक मास में नियमित रूप से भगवान विष्णु को तिल अर्पित करने चाहिए। यूँ तो साल भर तिल अर्पित करते रहें अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप कार्तिक मास में, माघ मास में ऐसा करना उत्तम रहता है।
तो साथियों, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, यहाँ से हम वापस आएंगे, लेकिन वापस आने का वीडियो आपको नहीं दिखाएंगे। यहाँ से जाने का तो वीडियो है। अब हम जब वापस आएंगे तो अपनी जो यात्रा है वो हम इसी स्थान से प्रारंभ करेंगे। यहीं से हम आगे की यात्रा केदारनाथ के लिए जाएंगे। तो आप यहाँ पर वापस आना होगा, क्योंकि ये रास्ता बद्रीनाथ जी के लिए जा रहा है। आदि बद्रीनाथ, बूढ़े बद्रीनाथ, उनके लिए ये रास्ता जा रहा है। और यहीं पर चारों धाम, पहले आदि बद्रीनाथ आएंगे, उसके बाद चारों धाम और आएंगे। तो पहले हम आपको करवाएंगे आदि बद्रीनाथ के अद्भुत दर्शन। तो ऐसा करने से जाने अनजाने में किए गए पापों से भी मुक्ति मिलती है और समृद्धि प्राप्त होती है। कार्तिक मास में नियमित रूप से जब भी तुलसी जल देते हैं या उसकी पूजा करते हैं, तो तुलसी की मिट्टी लेकर उसका तिलक करने से मनुष्य के सभी पापों का क्षय हो जाता है और विवेक और बुद्धि का विकास होता है। कार्तिक मास में अन्न वस्त्र दान करना चाहिए, अति उत्तम माना गया है। अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो अन्न और वस्त्र दान करें। ऐसा करने से वह अगले जन्म में गरीब पैदा नहीं होता है और उसे परलोक में भी अन्न और जल की कमी नहीं रहती है। तो इस प्रकार की हमारी अद्भुत यात्रा काफी लंबे समय से चल रही है और चलती रहेगी। अब हम यहाँ पर आदि बद्रीनाथ पहुँच चुके हैं। यहाँ आदि बद्रीनाथ में रामेश्वरम है और उस रामेश्वरम में एक ऐसा अद्भुत शिवलिंग है जो नंदी के ऊपर है। उन नंदी के ऊपर के दर्शन आज हम आपको कराएंगे। और यहाँ पर जो गणेश जी हैं, उनकी जो सूंड है वो भी दूसरी दिशा में, आप जैसे देखते हैं उल्टे हाथ की तरफ सूंड होती है, लेकिन यहाँ सीधे हाथ की तरफ सूंड है। उसके भी बहुत ही दिव्य दर्शन हैं, अद्भुत दर्शन। ऐसे दर्शन आपने शायद पहले कभी न किए हों। तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर आदि बद्रीनाथ में। यहीं पर ये योग माया का बहुत ही प्राचीन दर्शन है। हमने ये दर्शन पहले आपको करा दिए हैं यहाँ के। आप पुराने वीडियो में जाकर हमारे आदि बद्रीनाथ का वीडियो जाकर देखेंगे तो वहाँ पर यहाँ की अद्भुत महिमा के बारे में बताया गया है। ये देखें, ये नंदी हैं और उनके ऊपर ये शिवलिंग है। ये देखें कितने अद्भुत दर्शन आप रामेश्वरम और नंदी के ऊपर शिवलिंग के कर रहे हैं। ऐसे दर्शन आपने पहले कभी नहीं किए होंगे, बहुत ही अद्भुत। और यहाँ पर ये देखें, ये वही गणेश जी हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि इनकी जो सूंड है वो बिल्कुल अलग दिशा में है। और ये हैं नर और नारायण भगवान, बहुत ही आनंददायक ये भगवान, बहुत ही ऐसे हैं कि किसी भी की परेशानी ये नहीं देख पाते हैं। जो भी इनके दर्शनों के लिए आता है उनकी परेशानी को ये हर लेते हैं। आदि बद्रीनाथ धाम ये बहुत ही प्राचीन और बहुत ही अद्भुत मंदिर है। यहाँ पर आप जरूर आएं और यहाँ आकर भोजन जरूर करके जाएं, क्योंकि यहाँ पर भोजन की उत्तम व्यवस्था रहती है और अधिक आनंद यहाँ पर प्राप्त भी होता है। तो अब हम यहाँ से चल देते हैं आगे और पहुँचते हैं आपको लेकर गंगोत्री और यमुनोत्री। जब हम यहाँ से जाएंगे तो यहाँ बीच में ही आपको मिलेगा हर की पौड़ी और वहीं पर है वो बट वृक्ष जहाँ पर गणेश जी के अद्भुत दर्शन हैं। तो आप यहाँ पर अब करेंगे दर्शन। अब हम आपको लेके चलते हैं और जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ऐसा बिल्कुल महसूस ही नहीं होगा कि आप ब्रज में हैं। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप उत्तराखंड में हैं। ये देखें, यहाँ ही से रास्ता जा रहा है हर की पैड़ी के लिए। और अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपको पहले लक्ष्मण झूला और नीलकंठ महादेव तथा उनके दर्शन कराते हैं। तो आप उन दर्शनों को करने के बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगा और आप हमको 7 नंबर पार्ट में यहाँ से आगे की परिक्रमा आपको कराएंगे। और आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि संपूर्ण ब्रज दर्शन एक ऐसा चैनल है जो आपको ब्रज के कण कण से मिलवा रहा है, कण कण से आपको वाकिफ करवा रहा है और भगवान श्री कृष्ण जी की अद्भुत महिमाओं के बारे में बता रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के पास शेयर करें। और अब हम पहुंचने ही वाले हैं गंगोत्री धाम में।
वहाँ के दर्शन आप करेंगे तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। यहीं पर रिम्बू ऋषि का एक और बहुत ही अद्भुत स्थान है, देव सरोवर। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। हमारे देव सरोवर के घने जंगलों में जाकर हमने वो वीडियो काफ़ी मुश्किलों के साथ बनाया है, तो आप उसके भी अद्भुत आनंद लें देव सरोवर के। और यहाँ आप देख रहे हैं ये जो स्थान है ये गंगा जी का स्थान है, यहाँ से गंगा जी बहती हैं और ऐसा आनंद यहाँ पर आप प्राप्त करेंगे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप उत्तराखंड में ही हैं। तो यहाँ पर आपकी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, यहाँ से आगे आप जा नहीं सकते हैं। लेकिन अभी परिक्रमा का समय नहीं है, तो हम इस पहाड़ पर ही अपनी मोटरसाइकिल को चढ़ाते हैं। काफ़ी मुश्किलों के साथ यहाँ पर मोटरसाइकिल चढ़ती है, क्योंकि काफ़ी ऊंची चढ़ाई है। यहाँ पर लोग जब पैदल जाते हैं यात्रा करने के लिए तो वो काफ़ी ज़्यादा हाँफ जाते हैं, लेकिन अभी रास्ता खाली है तो हमने इस पर बाइक चढ़ा दी और अब हम आपको यहाँ पर कराते हैं अद्भुत दर्शन। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। तो साथियों अब हम चलते हैं दर्शन कराने। जय जय श्री राधे। साथियों हम आ गए हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ और लक्ष्मण झूला ब्रज के चारों धामों में। अब हम आपको यहाँ पर कराते हैं ब्रज के चारों धामों के दर्शन। ये आप देख रहे हैं, ये हैं लक्ष्मण झूला, बद्रीनाथ धाम, नीलकंठ महादेव। तो ये सामने आप दर्शन कर रहे हैं नीलकंठ महादेव के। तो हमने यहाँ के जो दर्शन हैं वो पहले आपको करा दिए हैं। अब हम आपको जो परिक्रमा करा रहे हैं वो अद्भुत परिक्रमा यहाँ पर आप कर रहे हैं। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में चारों धामों के दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। ये अगर आप इधर देखेंगे तो इधर हैं यहाँ पर लक्ष्मण झूला, गंगोत्री, यमुनोत्री और देव सरोवर। ये देखें आप यहाँ पर ये जो दर्शन कर रहे हैं ये आप कर रहे हैं लक्ष्मण झूला के। ये देखें लक्ष्मण जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन। और ये जो दर्शन हैं ये श्वेत वर्ण के दर्शन हैं और बिल्कुल इन्हीं के बराबर में अगर आप उधर की तरफ देखेंगे तो इधर है देव सरोवर। ये सामने ही देव सरोवर है और यहाँ पर जो देखें आप गंगा जी, यमुना जी और उनके अद्भुत दर्शन। ये देखें गंगोत्री जी और यमुनोत्री जी। ब्रज में अभी यहाँ पर केदारनाथ और आदि बद्रीनाथ उनके भी हम आपको यहाँ पर दर्शन कराएंगे। तो ये आप यहाँ पर यमुनोत्री, गंगोत्री और देव सरोवर इन सभी के यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं और ये दर्शन ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में पड़ते हैं।